हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। इनविजिबल है। हम एनालिटिकल स्किल कर रहे हैं। हमारा 14 चैप्टर लास्ट चैप्टर है एनालिटिकल स्किल का। ठीक है, इसमें हम बार बार डायग्राम, क्यूब और डाइस, टेबल, ठीक है, जो भी पाई चार्ट होते हैं वो सब पढ़ेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन मेनली क्या होता है, आपको एक डाटा दिया होता है और उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बोला जाता है कि इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, एक डाटा देके, जैसे हम पैराग्राफ्स करते थे ना, मैथ में पैराग्राफ, जो मैथ में जो क्वेश्चन आते थे, एक डाटा बना के एक पैराग्राफ दिया होता था ना, एक वो डायग्राम दिया होता था, उसके नीचे चार क्वेश्चन लिखे होते थे, उसको सॉल्व करते थे। ये वही है। ठीक है, सबसे पहले आ गया लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ कैसे बना होता है? लाइन ग्राफ ऐसे बना होता है, ये है लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइक लाइन के थ्रू बना हुआ है, इसलिए इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। ये सारी लाइंस के थ्रू बना हुआ है ना डाटा, तो इसको हम लाइन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन आ गया, द टोटल कैपेसिटी ऑफ हुंडई i10 प्लांट इज 150 पर कार पर डे। ठीक है, 150 कार पर डे होता है। मंथ ऑफ अप्रैल चल रहा है। प्लांट मैन्युफैक्चरिंग एट द रेट ऑफ 120 कार पर डे। कार प्रोड्यूस कर रहा है 120। देन द कैपेसिटी यूटिलाइज इन द मंथ ऑफ अप्रैल। क्या कैपेसिटी यूटिलाइज की? तो यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी इनटू 100। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कितनी थी? 150 थी, हुई कितनी है? 120 है। ओ सॉरी, टोटल प्रोडक्शन 120 हुई है, कैपेसिटी थी कितने की? 150 की कैपेसिटी थी मंथ की, लेकिन 120 ही हुई है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, दैट इज 80%। 80% आपकी कैपेसिटी आएगी यूटिलाइजेशन। देन थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको ये वाले चार्ट को देख के करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में, वो आपको दिखाना है किसमें? 2001 और 2 में, और 3 और 4। 1 और 2 में 150 और 250 के बीच में है, तो मतलब 1 और 2 में हम 120, 150 और 200, 250 के बीच में दिखाएंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? हायर माइनस लोएस्ट। ठीक है, मतलब 2002 माइनस 2001 डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर दैट इज जो लो है, जो वन है, जो पहले आया, दैट इज 2001। ठीक है, तो कैसे आया? 250 माइनस 150 डिवाइड बाय 150 इंटू 100। आंसर आ गया 66.67। अब इसी तरह 3 और 4 का बताओ कितना आएगा। हाँ जी, 3 और 4 का आप बताओ, ये डाटा है 480 और 500। जल्दी बताओ, करके सॉल्व करके बताओ। हाँ जी, किस में से क्या माइनस करोगे? इसमें से क्या माइनस करोगे? 500 में से 480 माइनस करेंगे और डिवाइड बाय 480 करेंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 4.16%। देन थर्ड क्वेश्चन आ गया, एवरेज एनुअल ग्रोथ पूछा है एक्स वाई जेड कॉर्पोरेशन का। एवरेज एनुअल ग्रोथ कैसे निकलेगी? इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यूरिंग ड्यूरेशन, जितनी भी ड्यूरेशन थी उसमें जितना भी इंक्रीज हुआ प्रॉफिट में, डिवाइड बाय बेस ईयर इनटू 100 बाय नंबर ऑफ इयर्स। कितने इयर्स है ये देखो, कितना प्रॉफिट हुआ ओवरऑल? 500 का। ठीक है, बेस ईयर 150। ठीक है, कितने साल हैं? 4। नंबर ऑफ इयर्स 3 है, 3। ठीक है, 500 माइनस 150 डिवाइड बाय 150 इंटू 100 डिवाइड बाय 3। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 3 साल हुए ना। ईयर नहीं काउंट किए, उसका बीच का जो गैप है वो काउंट किया। नाउ इस ग्राफ को देख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ऊपर वाला था लाइन चार्ट। सेकंड हम पढ़ रहे हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ हमने हमेशा जितने भी डायग्राम्स आप लोग बनाते हो, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में बनाए हैं, वो सारे कौन से होते थे? बार डायग्राम्स होते थे। ऐसे ही बनाते थे ना।
तो ये सारे बार डायग्राम्स होते हैं। ठीक है। बहुत तरह के हो सकते हैं, देखो ऐसे भी होते हैं बार डायग्राम, दो चीजें रिप्रेजेंट हो रही हैं एक ही में, व्हीट और आटा दोनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, 40% क्या है, राइस है, 40 से ऊपर 160% व्हीट है। ऐसे करके दो चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सैलरी कितनी है और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, दोनों को इकट्ठे दिखा के। ना क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सैलरी इन 2002 एज कम्पेयर टू 2000। 2000 को 2002 के साथ कंपेयर किया जाए तो 2002 की सैलरी देखो कितनी है। 2002 की सैलरी है 7500, और 2000 की सैलरी कितनी है 5300। तो दोनों को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय जिसकी वो पूछ रहे हैं उसको नीचे लेंगे, कंपेयर जिससे किया जा रहा है वो नीचे, इंटू 100 कंपेयर कर दिया, दैट इज 5.88। हाँ जी, टोटल बिजनेस पॉपुलेशन ऑफ ए, बिजनेस पॉपुलेशन बतानी है, परसेंटेज में दिया हुआ। 35 बोला, आउट ऑफ 91 लाख लोग हैं। ठीक है, 35% है उसका, 35 इंटू 100/9, 9.18 लाख, आंसर आ गया 32 लाख। 32 लाख एक ही पॉपुलेशन है। हाईएस्ट बिजनेस पॉपुलेशन देखो सबसे ज्यादा 35 वाले में, क्यों, क्योंकि 9.18 है उसकी। ठीक है, फिर बाकियों की भी निकालेंगे, सबकी निकाल दी हमने, ए की, बी की, सी की, डी की। तो इसमें से हाईएस्ट देखा तो हाईएस्ट कौन आ रहा है, ए आ रहा है। क्यूब एंड डाइस की बारी आ गई। क्यूब्स देखो ऐसा होता है क्यूब। ठीक है, देयर आर 8 कॉर्नर्स होते हैं इसके, 6 फेसेस होते हैं, ऑल एरियाज आर इक्वल। ठीक है, 12 एड्ज होते हैं, एड्ज यानी कि कोने। ठीक है, 12 कोने होते हैं, 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं वर्टिकली। देन डाइस, डाइस क्या होता है, डाइस आपको पता है, ये खेलते होते हो लूडो वगैरह, ये डाइस होता है जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं अलग अलग। जो डाइस ऊपर आएगा वही हम उसको नंबर को मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। हाँ जी, ये कलर कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है, रेड रेड ब्लैक। आर आर, यहाँ भी रेड है, यहाँ व्हाइट है, और उसके पीछे जो है वो ब्लैक है। ये तो RRR1, BBR, ब्लैक, ब्लैक और रेड। तो सबको बनाए हुए, कॉर्नर्स बताए हुए हैं कौन कौन से हैं, एड्ज बताए हुए हैं कौन कौन से हैं, और फेसेस बताए। देन अ टेबल, यानी कि अब डाटा कहाँ से देख के निकालना है हमने, टेबल में से। एक ऐसा टेबल बना होगा, इसमें से डाटा ढूंढ ढूंढ के हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ जी, उन्होंने पूछा 201 में कौन सी कंपनी बिगेस्ट इंक्रीज सेल हुई थी 2000 से। तो ये 2000 का डाटा है और ये 2001 का डाटा है। तो 2000 हमारा बेस ईयर रहेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कंपेयर करने को बोला है, तो 2000 हमारा साल जो है वो बेस ईयर रहेगा। तो हुंडई को पहले करेंगे, कैसे निकालते थे प्रॉफिट,
जो डाटा है प्रेजेंट माइनस बेस ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इनटू 100, ऐसे करके सबका निकाल देंगे। यानी कि 21 माइनस 20 डिवाइड बाय 20, फिर 31 माइनस 29 डिवाइड बाय 29, 29 डिवाइड बाय 30 माइनस 31 डिवाइड बाय 31, ऐसे करके सारा बेस ईयर निकाल देंगे सबका, सबके परसेंटेज निकाल देंगे। फिर जो देख रहे हैं अभी तो सबसे ज्यादा, सबका 20 लेना है। हाँ जी, बेस सबका 20 लेना है ऊपर वाले बेस में। सबका 20 नहीं लेना है, 2000 ईयर के हिसाब से लेना है। हुंडई का निकाल ओके रहे हैं तो 20 आएगा, सॉरी होंडा का ओके निकाल रहे हैं तो 20 आएगा, हुंडई का निकालेंगे तो 29 आएगा, मारुति का ओके निकालेंगे तो 31। ओके ठीक है। मैम। देन कॉम्युलेटिव बार ग्राफ्स आ गए। बार ग्राफ्स, कॉम्युलेटिव बार ग्राफ्स में क्या होता है कि एक ही बार में एक ही लेंथ को तीन चार चीजों में डिवाइड किया होता है। ठीक है, यानी कि एक ही डाटा आपको तीन चार चीजें रिप्रेजेंट कर देता है, उसको बोलेंगे कॉम्युलेटिव बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ्स हमने ऊपर भी देखे देखे, डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन ऑलमोस्ट दो ही चीजों में कर रहे हैं बस, दो से ज्यादा को नहीं कर रहे। लेकिन कॉम्युलेटिव में क्या है, दो से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर देता है बार ग्राफ। जैसे कि आप देख पा रहे हो नीचे चैट, नीचे डायग्राम में क्या किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट, करंट फिक्स्ड और नेट फिक्स्ड, तीन चीजों को एक ही लाइन में एक ही पॉइंट में डिस्क्राइब किया। ठीक है। देन पाई चार्ट्स आ गए। पाई चार्ट आपने ऐसे डायग्राम बहुत देखे होंगे मैथ की कॉपीज में, मैथ की बुक्स में, है ना, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ये ओवरऑल 360 का होता है। ठीक है, पूरा का पूरा गोला 360 का होता है। बाकी जितने भी परसेंटेज उन्होंने कट करके बताई होंगी वो लिखा होगा साथ के साथ। ठीक है, अगर ये ऐसे हो सीधा, इट मीन्स वो 90 डिग्री। अगर ना भी दिया हो तो, अगर ये हाफ पे हो तो वो 90 डिग्री है। अगर पूरा हाफ हो यानी कि पूरा सेमी हो ऐसे, तो वो 180 है। ठीक है, 360 का पूरा हाफ कर देंगे 180। अगर एक चौथाई पूछे इसका, मतलब 1/4 पूछे तो 90 डिग्री। ये पाई चार्ट दिए हुए हैं अलग अलग तरह से। क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एम एंड एस आर स्टडिंग एट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल पे कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। देखो टोटल स्टूडेंट हमें दिए हुए हैं यहाँ पे 24700, और फर्स्ट वाले में कितने हैं 27300। ठीक है, ये ग्रेजुएशन का डाटा है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का डाटा है। अभी हमें क्या पूछा है, ग्रेजुएशन लेवल पूछा है, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला डाटा लेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास दिया हुआ है। स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एम का पूछा है, एम का और एस का, पहले एम का निकालेंगे फिर एस का। एम देखो, एम कहाँ है इसमें, ये रहा, कितने परसेंट है 17%। तो 17% निकाल दो 27,300 का, तो आंसर आया 4641। इसी तरह एस का कितना है 14% दिया हुआ है, ये रहा एस कितना दिया हुआ है 14%, तो 14% निकाल दो उसका, तो 3822 आ गया। तो टोटल पूछा था दोनों का, तो दोनों को टोटल कर देंगे, आंसर आ गया 8463। क्लियर है। हाँ जी, चारों चीजें क्लियर हो गई, डाइस, लाइन बार, पाई चार्ट, ये लाइन है, ये बार ग्राफ्स हैं। ये कौन सा टेबल है बताओ फटाफट। मैंने बोल दिया, टेबल, टेबल ग्राफ है। ठीक है, टेबल की फॉर्म में है। ये पाई चार्ट की फॉर्म में है। ये कॉम्युलेटिव है। ठीक है, कॉम्युलेटिव बार ग्राफ है, जो एक तीन से दो से ज्यादा रिप्रेजेंट कर। ठीक है, क्लियर है, चैप्टर क्लियर है, ये डाइज है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आप करोगे खुद से, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, फर्स्ट 4 चैप्टर का मैं टेस्ट ले चुकी हूँ, नेक्स्ट 4 से 8 चैप्टर का टेस्ट मैं आपका मंडे को लूँ। ठीक है, मंडे को 4 से 8 चैप्टर का टेस्ट होएगा एनालिटिकल स्किल्स।
मैम कितने सब्जेक्ट्स हैं इस बार सेम 3 में?